स्थानीय लोगों और आईटीबीपी जवानों के साथ सीएम धामी ने ट्राई का आनंद लिया। जन कल्याणकारी योजनाओं पर फीडबैक भी लिया। भारत माता की जय के लगाए नारे। गढ़वाल मंडल में आज चक्का जाम। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का चक्का जाम। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चक्का जाम। जहां परिवहन महासंघ के आह्वान पर चक्का जाम। देहरादून में पूर्व सैनिक और कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जहां राज्य स्थापना दिवस पर सम्मेलन का आयोजन। 6 नवंबर को हल्द्वानी में पूर्व सैनिक सम्मेलन, 7 नवंबर को पंतनगर में कृषक सम्मेलन का आयोजन। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की पिथौरागढ़ से, जहां पर आपको बता दें कि मुनस्यारी में स्थानीय लोगों से मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। तो इस वक्त सीएम धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं। स्थानीय लोगों के साथ चाय का आनंद भी लिया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां स्थानीय लोगों के साथ चाय पर बातचीत की गई। साथ ही आईटीबीपी जवानों के साथ भी चाय का आनंद लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। आईटीबीपी के जवानों के साथ उन्होंने अविस्मरणीय पल बिताए हैं। जहां सीएम धामी ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। जन कल्याणकारी योजनाओं पर फीडबैक लिया गया है। तो वहीं भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। तो ये तस्वीरें दो आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक तरफ लोगों के साथ भी और आईटीबीपी जवानों के साथ भी बातचीत करते हुए सीएम धामी, जहां मुनस्यारी में आईटीबीपी के जवानों के साथ उन्होंने अविस्मरणीय पल बिताए हैं। और ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं क्योंकि अमूमन तौर पर ये देखने को मिला, जब सीएम पुष्कर सिंह धामी किसी जिले के दौरे पर होते हैं तो स्थानीय लोगों से जरूर बातचीत करते हैं। और वही तस्वीरें एक बार फिर से पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से सामने आई, जहां पर न सिर्फ स्थानीय लोगों से बातचीत की, चाय का आनंद लिया, बल्कि आईटीबीपी जवानों से भी मुलाकात की है और उनसे भी बातचीत की गई। दीपिका मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। दीपिका, चूंकि देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर है और ऐसे में लगातार वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां न सिर्फ स्थानीय लोगों से बातचीत की गई, बल्कि आईटीबीपी जवानों के बीच भी सीएम धामी पहुंचे, चाय का आनंद लिया और अविस्मरणीय पल बिताए। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री जो है ऐसे आम बनकर किसी जनमानस से लोगों से मिले हो और उनसे बातचीत की हो। बल्कि इससे पहले जब भी हमने देखा है मुख्यमंत्री, चाहे कुमाऊं दौरा हो चाहे गढ़वाल दौरा हो, जहां पर भी वो दौरे पर जाते हैं तो सुबह जो वो भ्रमण पर निकलते हैं तो वहाँ चाहे चाय वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे वो आम जनता वहाँ पे घूमने आ रहे हो, उनसे ज़रूर मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे उनकी समस्याएं जो है वो भी जानते हैं। साथ ही जो अधिकारी साथ में मौजूद रहते हैं उनसे वो हमेशा यही कहते हैं कि जो भी लोग उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत करके अपनी समस्या बता रहे हैं, उनकी समस्या का निवारण जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जो है वो उनकी छवि जो है वो अलग ही है। हमने कई मुख्यमंत्री देखे, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो छवि है उनको अलग बनाती है उनके इस व्यवहार से, उनके इस सिंपल जो उनका एक व्यवहार है उससे, जिस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं। और अब हमने देखा किस तरीके से वो सुबह भ्रमण पर निकले, उन्होंने चाय वाले से मुलाकात की, स्थानीय लोगों से मुलाकात की और साथ ही हमारे हिमवीर जो कई -डिग्री सेल्सियस में तापमान में रहते हैं और बर्फ के बीच में वो तैनात रह के हमारी रक्षा करते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं और हमारे देश की रक्षा जो है सीमा पर रह के खड़े होकर करते हैं। और उत्तराखंड में कई ऐसी जगह हैं, ओली की बात करें, चाहे हम उत्तरकाशी के ऊपर के इलाके की बात करें जहाँ जमकर बर्फबारी होती है, वहाँ की बात करें, तो हमारे हिमवीर जो है वो डटकर वहाँ तैनात है। और इसीलिए सीएम ने देखा कि जब उन्हें जवान मिले तो उन्होंने उनसे भी मुलाकात की, उनका उत्साहवर्धन किया और उनके जो है उनकी तारीफ भी की, जिस तरीके से वो देश की रक्षा कर रहे हैं। और हमने देखा किस तरीके से जय हिंद के नारे लगाए गए और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो ये रवैया है वो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह भरता है। हमारे जो सेना के जवान हो चाहे आईटीबीपी के जवान हो, उनमें एक उत्साह भरने का काम करता है। और फिलहाल जो है सीएम धामी कुमाऊं दौरे पर है तो जरूर इसमें लोगों को भी उन्होंने कई बड़ी सौगातें भी दी है। बिल्कुल दीपिका, और देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी में ये खासियत हर किसी ने देखी होगी कि बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, बुजुर्गों का बेटा बन जाना और हर महिला का यहाँ पर बेटा या फिर भाई बन जाना। और जब आईटीबीपी जवानों के साथ पहुंचे तो उनसे बातचीत की गई, चाय की चुस्की उनके साथ ली गई, तो निश्चित तौर पर उनके मनोबल को भी ये बूस्ट करता है। लेकिन इस दौरान क्या मैसेज देने की ये कोशिश है, क्योंकि आगे आने वाले समय के लिए तो जमीन मजबूत हो चुकी है बीजेपी की फिर?
जी, बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री जो है वो एक सैनिक के पुत्र हैं, उनके पिता जो थे वो सैनिक में ही थे। तो सीएम धामी अक्सर ये कहते हैं, चाहे सेना के जवानों से वो मुलाकात करते हो, चाहे आईटीबीपी के जवानों से या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों से मुलाकात जब भी वो करते हैं, तो हमेशा एक बात कहते हैं कि वो इनकी भावनाओं की कदर करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि उनके पिता भी सैनिक में थे और वो सैनिक पुत्र हैं, तो वो उनकी समस्याओं को समझते हैं और इसीलिए वो समय समय पर हमारे जो अर्धसैनिक बल हों, चाहे सेना के जवान हों, उनसे मुलाकात करते हैं और वो संदेश देते हैं कि जो सेना के जवान हमारी सीमा पर रहकर डटकर दुश्मनों से लड़ रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे पहले है। वो जवान हमारे लिए सबसे पहले है। उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें समय समय पर जो उनका उत्साहवर्धन ऐसे ही करते रहना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो। समय समय पर वो जो है सेना के जवानों का सम्मान करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, जिससे सेना के जवानों को कहीं ना कहीं बल मिलता है, मजबूती मिलती है दुश्मनों से लड़ने की और देश की रक्षा करने की। बिल्कुल दीपिका, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे परिवहन महासंघ का आंदोलन। आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गढ़वाल मंडल में आज चक्का जाम की तस्वीरें एकाएक सामने आ रही है। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का चक्का जाम है, जहां अपनी मांगों को लेकर फिलहाल जो गाड़ियों के पहिए हैं वो रुक चुके हैं, थम चुके हैं। परिवहन महासंघ के आह्वान पर चक्का जाम किया गया है। एम्बुलेंस दूध के साथ इमरजेंसी वाहनों को फिलहाल छूट दी गई है। एम्बुलेंस और दूध के साथ इमरजेंसी वाहनों को इस चक्का जाम में चलने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि छूट चक्का जाम को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड परिवहन महासंघ के बैनर तले बस, ट्रक, डंपर, टैक्सी, ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो यूनियनों के पदाधिकारियों ने टीजीएमओ कार्यालय में बड़ी बैठक की है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता भी रहे हैं गढ़वाल मंडल में चक्का जाम की जो तस्वीरें हैं किस तरह से सामने आ रही है। परिवहन विभाग यहां पर पूरी तरह से पहिए रोक दिए गए हैं। आपको बता दें कि मांगे अगर नहीं मानी जाती तो ये इस तरह का प्रदर्शन आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। परिवहन महासंघ के आह्वान पर ये चक्का जाम किया गया। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का चक्का जाम है, जहां देहरादून यूनियन ने चक्का जाम को समर्थन भी किया है। और दीपिका मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई है। दीपिका, चूंकि देखिए परिवहन महासंघ के आह्वान पर चक्का जाम की जो तस्वीरें हैं वो एकाएक देखने को मिल रही है, लेकिन किस तरह की मांग है, क्या कुछ मांग की जा रही है? क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो इस तरह का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। जी, बिल्कुल देखिए एक दिवसीय ये चक्का जाम का जो कार्यक्रम है वो तय हुआ है। तमाम जो परिवहन महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनके आह्वान पर जितने भी कॉमर्शियल वाहन है, चाहे वो सिटी बस हो, ऑटो रिक्शा चालक हो या टैक्सी वाले हो या हम बात करें मैक्स वाहन की वो हो, तमाम जो चालक है उन्होंने चक्का जाम किया है। उन्होंने अपने पहिए जो है थाम दिए हैं वाहनों के। उनकी मांगे हैं कि जिस तरीके से टोल टैक्स पर उनसे ज़्यादा टोल टैक्स लिया जा रहा है, एक जगह का 200 रुपये का टोल टैक्स है वो देना होता है और आने जाने का 400 रुपये देना पड़ता है। तो ऐसे में उनकी मांग है कि बहुत ज़्यादा ये टैक्स जो है वो वसूला जा रहा है टोल टैक्स पर। इसी के साथ अगर कहीं वो वाहन पार्किंग करते हैं या जहाँ पर उनका टैक्सी स्टैंड है वहाँ पर भी उनके उसके लिए पैसे वाहन जो करने पड़ते हैं। और जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है उसके हिसाब से जो किराया है वो काफ़ी कम है। उनकी लगातार ये मांग है कि किराए में बढ़ोतरी की जाए, पर किलोमीटर के हिसाब से जो टोल टैक्स है उसको कम किया जाए। और जहाँ पर वो वाहन लगाते हैं उनको हमेशा कहा जाता है कि यहाँ से वाहन हटाइए या यहाँ से सवारी नहीं बिठानी है, या स्टॉपेज की व्यवस्था जो वो की जाए ताकि प्रॉपर एक स्टॉपेज हो और वहाँ पर वो सवारियों को उतारे और चढ़ाए। कई बार क्या होता है, सवारी जो है पीछे रुकने की कहती है, आगे रुकने के लिए कहती है, ऐसे में पुलिस के द्वारा या आरटीओ के द्वारा उनके ऊपर चालान किया जाता है। तो ऐसे में उनकी ये मांग है कि उनके लिए प्रॉपर एक स्टॉपेज की व्यवस्था की जाए जहाँ पर स्टॉप होकर सवारियों को उतारे चढ़ाएं। साथ ही टोल टैक्स को लेकर भी उनकी मांग है कि टोल टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है और साथ ही पेट्रोल की कीमत को देखते हुए उनका ये कहना है कि जो किराए में बढ़ोतरी है वो की जाए कहीं ना कहीं। तो इन तमाम मांगों को लेकर कई समय पहले से ही जो है चक्का जाम की चेतावनी दी थी इन्होंने, लेकिन सरकार ने सुध नहीं ली और उनका ये कहना है कि अगर सरकार अब भी नहीं चेती तो अब ये आंदोलन जो है वो उग्र होगा। फिलहाल उन्होंने एक दिवसीय ही ये चक्का जाम किया है और आज लोगों को बड़ी परेशानी सरकार का इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से संज्ञान लेती हुई नजर आती है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब बात अगली बड़ी खबर की जो कि देहरादून से ही है, जहां युवा महोत्सव का आयोजन, आपको बता दें कि राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आयोजन है, जहां 6 से 8 नवंबर तक युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री रेखा आर्य ने तैयारियों के दौरान समीक्षा की है, जहां पर 3 दिन तक लोक नृत्य, लोक गीत प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। पहली बार ऑनलाइन एंट्री की भी इस दौरान सुविधा है। शाम के समय आपको बता दें कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है और मंत्री रेखा आर्य की तरफ से ये समीक्षा की जा रही है कि जो 6 से 8 नवंबर तक ये तमाम कार्यक्रमों का सिलसिला चलेगा, उसको लेकर किस तरह की रूपरेखा तैयार की जा रही है, उसको लेकर धरातल पर किस कदर तैयारी की जा रही है, इन तमाम चीजों को लेकर आला अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही हैं।
वहीं कुछ समय पहले उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के अधीन आने वाले संरक्षित क्षेत्रों की प्रतिष्ठी दूरी करने के साथ ही 100 मीटर से कम कर 30 से 40 मीटर करने का अनुरोध किया। वहीं इस पर सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में 100 मीटर के अंतर्गत गांव आ जाते हैं तो इस कानून से गांव में मकानों का निर्माण नहीं हो पाएगा, जिससे भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया गया है कि मूर्ति विहीन मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना की जाए और आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मंदिरों में मंत्रोच्चारण भी करवाया जाना चाहिए। फैसला किया है कि ये पूरा लॉ रिपील किया जाए, इसको जनता के अनुरूप बनाया जाए और व्यवहारिक बनाया जाए। उनको मैंने आग्रह किया है कि आपका जो नियम है वो अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ है और उसमें यह कहा जाता है कि 100 मीटर की परिधि में आप कुछ नहीं बनाएंगे। तो मैंने खुद उनको उदाहरण दिया कि जागेश्वर मंदिर के अंदर स्थिति ये बन गई है कि उसके चारों तरफ तो सारा कंस्ट्रक्शन हो गया है और उसका पानी सीधे नीचे जाता है और मंदिर में बैठ के कभी कभी सीवेज की बदबू भी आती है। तो मैंने मंत्री जी से आग्रह किया कि आप कुछ नहीं करेंगे तो उसका पानी कैसे निकलेगा, निकास कैसे होगा पानी का, बरसात होती है, सीवेज का पानी होता है, वो कैसे निकलेगा। तो मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, इसको हम रिपील करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ सीवेज सिस्टम बने, पानी का निकास हो। वही देहरादून से बड़ी खबर, जहां पूर्व सैनिक और कृषक सम्मेलन का आयोजन। बड़ी खबर, जहां राज्य स्थापना दिवस पर सम्मेलन का आयोजन 6 नवंबर को हल्द्वानी में पूर्व सैनिक सम्मेलन होगा, जहां 7 नवंबर को पंतनगर में कृषक सम्मेलन का आयोजन होना है। मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों के इस दौरान समीक्षा की है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सचिवालय में तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान आयोजन राज्य के गौरवपूर्ण विकास यात्रा का प्रतीक बने, बस इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम अधिकारीगण से बातचीत यहां पर मंत्री कर रहे हैं कि अभी तैयारी किस तरह से धरातल पर की जा रही है। वही कालाढूंगी नगर पंचायत से नगर पालिका बन गई है, जहां बीते 40 सालों से 125 से अधिक परिवार बिना सड़क की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका का उक्त सड़क के लिए टेंडर भी हो चुका है। क्षेत्र के व्यक्ति की रास्ते की कुछ जमीन आने से रास्ता नहीं बन पा रहा है। नगर वासियों की शिकायत पर मंगलवार को विधायक बंशीधर भगत ने वार्ड नंबर 6 में स्थित रास्ते का एसडीएम, पुलिस प्रशासन के साथ निरीक्षण कर समाधान कर आज से ही मार्ग के निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। बना रहे तो तुम घर में होता रहेगा, नीचे से शुरू कर दो में वार्ड नंबर 6 में यहाँ पर एक ऐसी सड़क है जिसमें 150 परिवार नाले पे चलने पे मजबूर हैं। तो हमने विधायक जी से निवेदन किया। आज विधायक जी आए और एसडीएम साहब और सभी कर्मचारी अधिकारी लोग आए और जिन्होंने ये रास्ता मुआयने पे मौखिक और लिखित रूप में देखा उसे और लोगों की जन समस्या को देखा और चारों तरफ देखा कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे इस नाले में चलने के लिए मजबूर हैं। और उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि ये सड़क जरूर बनेगी, जिसमें 71/1 जो पोर्शन है उसको छोड़ के ऊपर नीचे बनेगी, जिससे कि जनता का समस्या का समाधान हो सकेगा। निश्चित रूप से कई वर्षों से ये विवाद है ना, और अभी हमने पिछले टर्म में इसमें पैसा भी दिया है और यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के पार्षद, ये लगातार हरीश जी ये लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के कारण 200-250 लोगों का अहित हो रहा है। तो आज हमने एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, ईओ साहब, कानूनगो साहब, पटवारी साहब सबको बुलाया है, सबने देखा है। तो अभी फिलहाल ये तय हुआ है कि जो जगह में स्टे बता रहे हैं लोग, उतनी जगह हम छोड़ देंगे, ऊपर और नीचे हम सड़क बनाएंगे। अब खबर टिहरी से है, जहां पर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल ने देवप्रयाग तहसील दिवस के पश्चात संगम घाट, देवप्रयाग, रघुनाथ मंदिर मार्ग, मुख्य मार्ग, शांति बाजार का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संगम के समीप प्रार्थना कक्ष, शौचालय, सीवरेज टैंक, संगम व्यू पॉइंट आदि के संबंध में जानकारी लेते हुए मुख्य बाजार में साफ सफाई रखने का, कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने को कहा है। तहसील दिवस में संगम बाजार, देवप्रयाग में बने 150 के एलडी एसटीपी प्लांट के संबंध में आई मौखिक शिकायतों का संज्ञान लेते हुए स्थलीय निरीक्षण किया गया।
तो देखिए डीएम मौके पर पहुंचे, जहां पर संगम घाट बाजार क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। अधिकारियों से बातचीत की गई, जहां जहां पर खामी पाई गई वहां पर निर्देश दे दिए गए हैं। अब रुद्रप्रयाग से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां अधिकारी पर कपड़े फाड़ने के गंभीर आरोप हैं। आपको बता दें, महिला कर्मचारी ने लगाए हैं कपड़े फाड़ने के गंभीर आरोप। पीआरडी में तैनात महिला कर्मी ने ये आरोप लगाया है। ये वीडियो बनाया हुआ है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवा कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग पर आरोप लगे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, जहां महिला कर्मचारी ने अधिकारी पर अपने ऑफिस में कपड़े फाड़ने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अब महिला सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि ये जो वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अब खबर विकास नगर से है, जहां कोतवाली सहिसपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए नशा तस्करों में रामपुर कला निवासी इश्तियाक, जो कि ई रिक्शा चलाने की आड़ में नशा बेचने का काम किया करता था, उसे 6.35% ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरे आरोपी ग्राम माशरू निवासी समीर को 7.03 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा दोनों तस्करों को संबंधित धाराओं के तहत न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो देखिए, पुलिस ने 2 आरोपियों से हेरोइन स्मैक बरामद किया है और ऐसे में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। नशा तस्करी पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है और ये पुलिस की सख्त कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है।